वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विथ अनुभव। आज हम बनाएंगे गैस की गोली, जो कि हमें खाने से बहुत ही फ़ायदे होते हैं। पाचन क्रिया तेज होती है और जो भूख बढ़ती है, गैस की प्रॉब्लम जो होती है, वर्षों पुरानी प्रॉब्लम, वो भी दूर हो सकती है। ये गोलियां हम घर पर ही बनाएंगे। हमें मार्केट में बहुत महंगी मिलती हैं और हम सस्ते में घर पर बनाकर तैयार करेंगे, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। महंगी गोलियां हम मार्केट से लाते हैं, जो कि हमें बहुत महंगा पड़ जाता है, तो हम सस्ते में बहुत ही अच्छे से हेल्पफुल और हेल्दी भी रहेगा, अच्छे से आप लोगों को बनाकर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है सौंफ। सौंफ के गुण सबको पता है। और यहाँ पे हमने ले लिया है गांठ वाली हल्दी लिए हैं। अगर आप यहाँ पे पीसी हल्दी का यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और सौंफ है जो हमारे डाइजेशन को अच्छा करता है और पानी पीने में भी ये अच्छा होता है कि ये इससे प्यास भी बढ़ती है। और यहाँ पे हमने ले लिया है हरण, जो जिसको हर्रे कहते हैं, सोंधी हर्रे। और यहाँ पे हमने अजवाइन ले लिया, काला नमक ले लिया है और लौंग, इलायची, काली मिर्च, ये सारी चीज़ें हमने ले लिया है। और हमने ले लिया है काला नमक, जो कि ये ढोका वाला लिए हैं। और जो होता है ना, हरण एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो त्रिफला चूर्ण का एक अंग है। इसके सेवन से कई प्रकार के स्वास्थ्य लाभ होते हैं। इसे हरित भी कहते हैं। इसका नियमित रूप से सेवन करने से उम्र लंबी होती है। आयुर्वेद में कई दवाओं में इसका उपयोग किया जाता है। बालों में के लिए भी ये काफ़ी फायदेमंद होता है। हरण का इस्तेमाल बुखार, पेट फूलना, उल्टी, पेट में गैस और बवासीर जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में भी काम करता है। हरण के अनेक फायदे होते हैं। तो यहाँ पे हरण को हमने ले लिया है, जो हमारे सबसे उपयोगी है, क्योंकि हम ये सोंधी हर्रे वाली गोली बनाने वाले हैं, जो मार्केट में सबको पता होगी, आसानी से मिल जाती हैं। सोंधी हर्रे का पैकेट मिलता है, 1 रुपीज़ में ही आ जाता है वो, और बॉक्स में भी आता है, जो कि हमें महंगे पड़ते हैं। तो ये यहाँ पे हम हर्रे को सबसे पहले भून लेंगे, क्योंकि सबसे उपयोगी यही दवा हम जो यहाँ पे डाल रहे हैं, हर्रे, इसी को हम पहले भून लेंगे अच्छे से। और इसके जितने फ़ायदे हैं उतने नुकसान भी होते हैं। चाहे जो चीज़ है, अगर हम उसका अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो उसके फ़ायदे होते हैं, और नहीं तो वो चीज़ें नुकसान भी हमको करती हैं। तो यहाँ पे हम अजवाइन, सौंफ और जो लिए हैं हम यहाँ पे जायफल, लौंग, काली मिर्च, सब चीज़ों को हम अच्छे से भून ले रहे हैं। हल्दी की जो हमने गांठ लिया है उसको भी अच्छे से, हम सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। और हम ये सब चीज़ें फ़ायदों के लिए बना रहे हैं, जो कि सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। सौंफ के भी आपको कई फ़ायदे मिलेंगे। सौंफ खाने से हृदय स्वास्थ्य अच्छा रहता है। एंटी कैंसर प्रॉपर्टी से भी भरपूर, सूजन कम करती है, ब्लड प्रेशर संतुलित रखती है और वजन कम करने में भी मददगार होती है। इससे मुंह की बदबू दूर हो जाती है और पाचन में भी सहायक है, इसलिए सौंफ भी बहुत अच्छी होती है हमारे लिए। और यहाँ पे हमने जायफल वो जो लिया था हर्रे, इनको अच्छे से भून लिया है। अब हम यहाँ पे डालेंगे घी। 1 बड़ा चम्मच हम यहाँ पे घी का यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने आंवला को पीस के ले लिया है। यहाँ पे हमारा 500 ग्राम आंवला था। इसको हमने पेस्ट बनाकर रख लिया था पहले से बॉयल करके, इसके बीज निकाल के, क्योंकि सबको पता है कि आंवला भी हमारे डाइट में बहुत अच्छा है, फ़ायदा करता है। इसको सेवन करना चाहिए इसका, तो कई बीमारियों को भी दूर करता है ये, इसलिए हमें आंवला का भी इस्तेमाल करना चाहिए। और ये जो हम गोलियां बनाने वाले हैं, ये आंवले से और हरण से ही बनाने वाले हैं, क्योंकि ये सुबह खाली पेट भी आंवला का सेवन आप लोग करते हैं तो आपके शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसमें कई औषधीय गुण पाए जाते हैं, इसलिए आंवला हमें बहुत अपनी डाइट में बहुत अच्छे से शामिल करना चाहिए। यहाँ पे हमने गुड़ ले लिया है। यहाँ पे गुड़ हम देसी गुड़ का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ी मात्रा में गुड़ का सेवन करने से हमारी इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म जो मजबूत रहता है, लेकिन यही गुड़ अगर हम अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो ये पाचन क्रिया असंतुलित भी कर सकता है। इसलिए गुड़ का भी एक सब चीज़ जो बनी है हमारे स्वास्थ्य के लिए हिसाब से ही खाना पीना चाहिए, और अगर ज़्यादा खा लेंगे तो वो भी नुकसानदायक है। इसलिए हमें हिसाब से सब चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। गुड़ हमें अपने डेली के रूटीन में शामिल करना चाहिए, लेकिन बहुत कम ही शामिल करना चाहिए, ज़्यादा नहीं। कि जैसे बहुत लोगों को मीठा खाना ज़्यादा पसंद है तो वो लोग ज़्यादा खा लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे पाचन क्रिया असंतुलित हो जाती है। और यहाँ पे हम अच्छे से इसको भून ले रहे हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा खास बात का हमें ये ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे पानी का बिल्कुल यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर हम पानी का इस्तेमाल करते हैं तो ये ख़राब हो जाएंगी गोलियां, और हम इनको ज़्यादा दिनों तक स्टोर नहीं कर सकते हैं। और हम अब इसको अच्छे से पीस लेंगे। जो हमने पाउडर बनाना है इसका, यहाँ पे हमने जो काला नमक लिया हुआ था ना, तो काला नमक को भी हम पहले कूट लेंगे, नहीं तो यहाँ पे हमारा जो जार है ख़राब होने का भी डर रहता है। यहाँ पे काला नमक डायबिटीज़ रोगियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके सेवन से ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करने में मदद मिलती है, इसलिए काला नमक का भी इस्तेमाल हमें करना चाहिए। और हींग के भी बहुत फ़ायदे होते हैं। हींग
जैसे भूख और स्वाद भी बढ़ाता है, बहुत सारे फ़ायदे हैं। और यहाँ पे हमने चीनी का उपयोग किया है क्योंकि चीनी से ये होगा कि हमारी जो आंवले में मतलब जो कैंडी बनाएंगे ना, तो इसमें मिठास के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि जो चीनी डालेंगे तो उससे मिठास अच्छी आएगी। और यहाँ पे हमने डाल दिया है आमचूर पाउडर, क्योंकि हमें जो आमचूर पाउडर से इसका जो कसैलापन होता है ना, वो बैलेंस करने के लिए हमने चीनी और थोड़ा सा आमचूर पाउडर का यूज करना है। जो हमने मसाले पीसे हुए थे ना, उसको सारे डाल दिए हैं। और आप ये ज़रूर ध्यान देना है कि इसमें हींग भी ज़रूरी है डालना, क्योंकि हींग है जो ना वो मतलब कि सिर दर्द में भी फ़ायदा करता है, डाइजेशन भी सुधारता है और स्वाद भी हींग से बढ़ जाता है, इसलिए हमें हींग डालना भी ज़रूरी है। और हमने यहाँ पे आमचूर पाउडर भी डाल दिया है, वो कसैलापन जो इसका होता है आंवले का ना, वो बैलेंस करेगा, इसलिए थोड़ा सा हमने यहाँ पे चीनी का भी यूज किया है, ज़्यादा नहीं किया है। और इसको अब हम मीडियम आंच पे, आंच बिल्कुल हमें यहाँ पे तेज़ नहीं करना है, नहीं तो ये इसका टेस्ट बिगड़ जाएगा और जो महक है, खुशबू, वो भी बदल जाएगी। और देख सकते हैं खूब अच्छे से हम इसको इतना तेज़ मतलब कि अच्छे से भून लिए हैं ना कि ये कढ़ाई में चिपक रहा है, और मतलब इतना टाइट हो गया है ना कि हमें हिलाने डुलाने में दिक्कत हो रही है। और देख सकते हैं आप कि हाथों से निकल नहीं पा रहा है, और इसमें लेकिन फिर भी हमें यहाँ पानी वगैरह का यूज कुछ नहीं करना है। इसको ऐसे आसानी से छोटी बड़ी आप गोलियाँ बना सकते हैं, और इसको आप सुबह शाम खाली पेट या खाने के बाद आप किसी भी टाइम पे इसको ले सकते हैं। आपको ये बहुत ही फ़ायदा करेगा, खाने में भी मतलब कि इसका टेस्ट अच्छा लगेगा, खट्टा मीठा लगेगा, और ये मतलब कि पाचन क्रिया तंदुरुस्त करेगा, भूख बढ़ाएगा और कई चीज़ों में फ़ायदा करेगा। और इसको आप आंवला कैंडी भी कह सकते हैं, आप कुछ भी इसका नाम दे सकते हैं, लेकिन मैंने इसका सोंधी हर्रे बनाया डाल के, तो इसीलिए मैंने इनका सोंधी हर्रे नाम रखा है। और ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं हर साल इसको बना के रखती हूँ। और इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं, और आपस में ये चिपक भी नहीं रहा है, ये नहीं मतलब चिपक रहा है आपस में, इतना ये टाइट हो गया है ना कि चिपक नहीं रहा। आप इसको मुंह में डाल लेंगे तो आसानी से चूसते रहेंगे, बहुत अच्छा लगेगा खाने में ये। और बच्चों को भी दे सकते हैं छोटी बड़ी गोलियां, लेकिन ज़्यादा नहीं देना है। मेरे घर में तो मेरे बच्चे बार बार इसको मांग रहे हैं कि वही चाहिए, गैस की गोली चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं किसी को खाना, ना बच्चे बड़े ज़्यादा नहीं खाएं, नहीं तो ये नुकसान भी कर सकता है। चाहे जो चीज़ें हैं फ़ायदा के जगह में नुकसान भी कर सकती हैं अगर हम उनका सेवन ज़्यादा कर लेंगे। ये हमारे लिए जैसे खाना ज़्यादा हो जाएगा तो वो भी नुकसान करता है। खाना इंसान मतलब जीने के लिए खाता है कि जी सकता है, तो अगर वो ज़्यादा खा लेगा तो उससे खतरा भी हो जाएगा ना, गैस बढ़ जाएगी। इसीलिए सब चीज़ें हिसाब से खानी पीनी चाहिए। और हमारी जो ये गोलियां हैं बनकर तैयार हो गई हैं, और इसको आप सूखे कंटेनर में डाल के रख सकते हैं। और अगर जैसे मुझे ऐसा लग रहा था ना कि कहीं आपस में ये चिपक ना जाए, लेकिन चिपकेंगी नहीं, फिर भी ऐसा हमें लगा, तो हमने यहाँ पे सौंठ के पाउडर डाल के इसको अच्छे से मिला दिया, ताकि ये अच्छे से सूखा सूखा सा लगेगा। और हम जब कंटेनर में इसको डालेंगे ना, तो आपस में वैसे भी ये चिपकने का कोई इसमें चांस नहीं है। आपको गोलियां देख के ही समझ में आ रहा है कि कितनी ये कठोर बनी हुई हैं, और इसको आप आसानी से सस्ते में घर के सामानों से ही बना सकते हैं। इसमें जितने भी चीज़ें पड़ी हैं सारी चीज़ें हेल्दी हैं। और यहाँ पे हमने ड्राई जिंजर पाउडर मिला के इसको अच्छे से आपस में मिलाते डुलाते हुए आप इसे पूरे बर्तन को हिला के अच्छे से इसको मिला लीजिए, और किसी कंटेनर में डाल के रख के आराम से जब तक आपको खाने का मन करे खा सकते हैं। सुबह शाम खा सकते हैं, दोपहर में, चाहे जब मन करे आप इसको खा सकते हैं। आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और फ्रेंड्स, एक बार बताना चाहेंगे, किसी भी दवा का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से भी सलाह लेनी चाहिए। अगर किसी को किसी प्रकार की दिक्कत होती है, कोई किसी मर्ज का अगर उनको प्रॉब्लम